स्पेस में फंसी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अब अगले साल होगी। नासा ने 24 अगस्त को एक मीटिंग में यह कड़ा फैसला किया है। उनकी वापसी के लिए अब नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की मदद मांगी है। बोइंग कंपनी के लिए भी यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी अब बोइंग स्टारलाइनर की जगह स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए होगी। नासा का मानना है कि अगर बोइंग स्टारलाइनर के जरिए उन्हें वापस लाया गया तो ये खतरनाक हो सकता है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्षयान की टेस्ट फ्लाइट के लिए दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए थे। 8 दिनों के लिए उन्हें स्पेस में रहना था, लेकिन अब मिशन को 80 दिन हो चुके हैं। बोइंग स्टारलाइनर की उड़ान सफल रही, वो अंतरिक्ष में भी पहुंच गया, लेकिन उसे प्रमुख तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लंबे समय के लिए रुकना पड़ा। नासा ने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स से मदद लेने का फैसला किया है। नियमित अंतरिक्ष यात्री रोटेशन मिशन के तहत अगले महीने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष में जाएगा। यहाँ 8 महीने बिताने के बाद अगले साल फरवरी में ये वापसी करेगा। नासा के चीफ बिल नेल्सन ने कहा कि स्टारलाइनर का प्रोपल्सन सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए बहुत जोखिम भरा है। बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल चालक दल के बिना आईएसएस से निकलेगा और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटने की कोशिश करेगा। बोइंग के शीर्ष प्रतिद्वंदी को रेस्क्यू मिशन के लिए चुनना स्टारलाइनर टेस्टिंग मिशन को एक नया झटका है। बोइंग को उम्मीद थी कि वर्षों के इंतजार के बाद उसका यह मिशन सफल रहेगा, लेकिन मिशन की टेस्टिंग शुरू होने के बाद से ही स्टारलाइनर नकारात्मक खबरों के कारण चर्चा में रहा। नेल्सन ने कहा कि उन्होंने बोइंग के नए सीईओ ऑर्ट बर्ग के साथ एजेंसी के फैसले की चर्चा की। स्पेसएक्स का क्रू 9 मिशन सितंबर के अंत में लॉन्च किया जाएगा। पहले इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाना था, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2 लोग जाएंगे। 2 सीटें खाली रहेंगी। फरवरी में अपनी निर्धारित वापसी तक यह आईएसएस से ही जुड़ा रहेगा। वापसी के दौरान सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर भी खाली सीटों पर बैठ जाएंगे। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टारलाइनर की पहली उड़ान से स्पेस में गए थे। शुरुआती 24 घंटे में स्टारलाइनर के प्रोपल्सन सिस्टम में दिक्कत आई। उसके 28 थ्रस्टर्स में से 5 में खराबी आ गई। वहीं हीलियम लीक भी देखा गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।